गाइस फाइनली इंडिया ने सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, हमारे हीरो का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया एंड दैट इज सुनील छेत्री हिमसेल्फ। आई कांट बिलीव दिस, आई शुड बी हैप्पी अबाउट दिस न्यूज और सैड, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। 6 जून को जब सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट अनाउंस किया था फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल, I did not expect that India will still be clueless that who is going to lead India in all the international matches, क्योंकि अभी तक we have not found anyone. And to save us, to save the country and for the love of the country, this guy has made a comeback for the AFC Asian Cup qualifiers third round, which is going to happen in March in the FIFA international window. I don't know if we should be really happy about it or not, but I made a video 2 months ago talking about this AFC Asian Cup qualifiers, जो इसका ये थर्ड राउंड अभी होने वाला है। इसके बारे में मैंने पूरा एक्सटेंसिवली एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वो वीडियो देखना अगर आपको इस कंपटीशन के बारे में पता करना है कि इंडिया कौन से ग्रुप में खेल रहा है और हम किन के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर किया है, लेकिन उसमें मैंने एक और चीज के बारे में बात किया था। इंडियन टीम रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रही है और इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लग रहा है वो है सुनील छेत्री जो रिटायर कर चुके हैं इन मई। तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था तो जून 6 को ही प्लेड हिज लास्ट मैच, और उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि भाई ड्रॉट हो गया है गोल्स का, निकल ही नहीं रहे हैं गोल्स। वो था सुनील छेत्री के बारे में कि हाउ इट विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया टू फाइंड अ स्ट्राइकर, टू फाइंड समबडी हु कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीड इंडिया, टू गेट रिजल्ट्स, यू नो, टू हैव दैट फिगर ऑन द पिच जो कि बहुत अथॉरिटेटिव हो, जो कंट्रोल करे, रिजल्ट्स निकाल पाए। एंड इंडिया हैज फाउंड नो वन बट द मैन हिमसेल्फ हु रिटायर्ड लाइक ऑन 6 जून। यू नो, मेरे उस वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किया था कि सुनील छेत्री भाई प्लीज़ कम बैक, आपको ही वापस आना पड़ेगा इंडिया को बचाने के लिए। एंड आई डिड नॉट, नोबडी वुड हैव थॉट दैट एक्चुअली में उसको वही करना पड़ रहा है टू मेक अ कम बैक टू सेव अस। इंडिया के जो कोच हैं मैनोलो मार्केज, उन्होंने बैठ के सुनील छेत्री से बात किया कि देखो भाई हमको कोई नहीं मिल पाया, हमको अगर कोई बचा सकता है वो आप ही हैं, सो प्लीज़ डिसाइड टू कम बैक, ताकि मैंने जो टॉप 26 प्लेयर्स चूज़ करने हैं जो इंडिया के लिए खेलेंगे, जो लिस्ट बनानी है, स्क्वाड बनाना है, मैं उसमें आपका नाम दे पाऊँ। एंड सुनील छेत्री, फॉर द लव ऑफ द कंट्री, अगेन आई एम गोइंग टू से दैट ही डिड मेक अ कम बैक, क्योंकि लोग रिटायरमेंट ऐसे ही नहीं अनाउंस कर देते यार कि ठीक है कर दिया। सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल मैचेस के लिए तो रिटायरमेंट ले लिया था, बट ही वाज स्टिल प्लेइंग इन ISL फॉर बेंगलुरु FC। तो बेंगलुरु FC के जो टॉप गोल स्कोरर हैं वो है सुनील छेत्री। लेट अस बी ओके विद इट कि हाँ ठीक है बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं तो हो गए, ठीक है। ISL के टॉप 2 गोल स्कोरर्स में एक हैं सुनील छेत्री, और जो फर्स्ट हैं वो एक मोरक्कन प्लेयर हैं, बट सेकंड नंबर पे सुनील छेत्री आते हैं जिन्होंने 12 गोल्स मारे हैं इस सीज़न में अभी तक। लेकिन अभी आप बोलोगे भाई ठीक है टॉप 2 में नहीं आए, लेकिन उसके बाद कोई टॉप 5 में तो होगा। नहीं है। अभी आप बोलोगे यार लिसन यू आर जजिंग टू मच, टॉप 10 में तो होगा। नहीं है, कोई इंडियन टॉप 10 में नहीं है। लेकिन 11th रैंक पे एक प्लेयर हैं जो कि FC गोवा के लिए खेलते हैं, ब्रिसन फर्नांडिस, जिन्होंने 22 मैच में 7 गोल मारे हैं, बहुत वर्सेटाइल विंगर हैं, और उन्होंने इस जनवरी 2025 वाले मंथ में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीता है। नाउ वी कैन लाइक स्टिल होप दैट भाई ठीक है कोई नया उठ के तो आ रहा है, कोई तो है जो कर रहा है। बट देन लेट्स टॉक अबाउट कि ठीक है ये 2 प्लेयर्स हो गए, सुनील छेत्री हैं और 11th नंबर पे ब्रिसन फर्नांडिस हैं, लेकिन टॉप 15 में कोई और तो होगा ना? नहीं है भाई। और टॉप 20 की अगर बात करते हैं हम, जो कि ISL गोल स्कोरर्स हैं इस सीजन में, 20th पोजीशन पे एक प्लेयर हैं, वो है सुभाशिष बोस ने 22 मैच में 6 गोल मारे हैं, लेकिन एक गुगली यहाँ पे ये है कि वो एक डिफेंडर हैं। टॉप 20 में सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं इंडिया के ISL के सीजन में जो कि गोल कर रहे हैं। बट वेयर इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंडियंस भी आगे जाके खेल रहे हैं, स्ट्राइकर्स हैं, विंगर्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, गोल मार रहे हैं। वी आर नॉट सीइंग दैट एनीवेयर। और यही अगर हम गोल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं तो सुनील छेत्री हैं 3rd पोजिशन पे, 14 गोल इन्वॉल्वमेंट हैं उनके। और अगर हम यही बात करते हैं ठीक है ये तो हो गया, तो क्या टॉप 10 में कोई है?
नहीं है, कोई इंडियन नहीं है, यहाँ तक कि टॉप 15 में भी कोई इंडियन नहीं है। जब हम गोल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं, गोल्स एंड असिस्ट में, तब भी इट्स सुनील छेत्री हु इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। अभी 19 मार्च को इंडिया का एक फ्रेंडली मैच होने वाला है जो कि मालदीव्स के अगेंस्ट होगा। उसके बाद 25 मार्च को बांग्लादेश के अगेंस्ट अपना मैच होने वाला है जो कि शिलोंग में होंगे। दोनों मैचेस शिलोंग में होने वाले हैं। इंडिया के लिए मनवीर सिंह भी फॉरवर्ड लाइन में बहुत खेलते हैं, लेकिन इस बार ISL में उनके सिर्फ 5 गोल्स हैं। और वहीं हम कुलासो के बारे में अगर बात करते हैं, कुलासो के सिर्फ 3 गोल्स हैं। वैसे फारूक चौधरी के बारे में अगर बात करते हैं, कुल 2 गोल्स हैं उनके। मतलब किस पे डिपेंडेंसी बना के रखे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मतलब कौन होगा वहाँ पे? ऐसा भी नहीं है कि सुनील छेत्री को लेके आ रहे हैं तो वो भाई बेंच पे बैठेगा जस्ट टू पंप अप द टीम की नहीं भाई लीडरशिप चाहिए तो उसके लिए लेके आए हैं। नहीं, आई एम टेलिंग यू हिज इन्वॉल्वमेंट विल बी इन एवरी गेम बिकॉज दैट इज ऑल वी हैव to save us. That's why I said in the starting of the video, I do not know if I should be happy about it or I should be really worried when it comes to Indian football that इनका रिप्लेसमेंट ये खुद हैं। मतलब क्या बात करें, इनकी दाद देनी पड़ेगी, इनके फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी। ये अगस्त में 41 ईयर्स के होने वाले हैं, तब भी उनका जिस तरीके का फिजिकलिटी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि अभी भी आप देखोगे बेंगलुरु FC के लिए ही सो इम्पॉर्टेंट, ही स्टिल प्लेइंग, ही स्टिल एट हिज बेस्ट एंड ही थॉट टू मेक अ कम बैक। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम दैट ही इज डूइंग दैट फॉर अस, बट somebody or the other has to take or has to start taking responsibility now. I don't know when, like what will happen if we move forward if we do not have this man. Honestly, I can't even think about it anymore because there is nobody in the leadership department, there is nobody who's going to take responsibility, there is nobody who's scoring goals, there is nobody on whom India can depend for good days of Indian football and this is seriously necessary। वरना जो विजन, जितने भी तुम विजन्स बना लो, 47 के बना लो, 57, 67, कुछ मर्जी बना लो, कुछ नहीं होने वाला है। वो विजन 2047 का जो इतना बड़ा मैंने PDF पढ़ा था और उसको मैंने डिकोड करके वीडियो बनाया था ना, वो सिर्फ एक लंबा थॉट आउट प्रोसेस है। सिर्फ वो ख्याली पुलाव बुनने वाली बातें हो जाएंगी फिर, और कुछ नहीं, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है टू टेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेरी सीरियसली, दैट वी डू नीड टू बी serious and find somebody. Like people always ask me that which ISL team am I supporting, and I always tell them just one particular thing, that mera main focus about Indian football or ISL or I League, whenever I watch something, whenever there is something that I need to watch, it's always if there is an Indian scoring goals, if there is an Indian coming in top 10 of top goal scorers in their particular and respective leagues. If that is not happening, then I just don't feel the joy. I don't feel the joy because seriously, we need to be serious and find somebody. Seriously, find somebody. Let's see what happens in the future. I do not know अभी कितने और दिनों, सालों, महीनों, I don't know कितने टाइम तक he is going to come and save our ass. That okay guys, that is the video. Please don't forget to comment down below what are your opinions on this particular situation that has happened in Indian football. Are you like of course we all are very happy that he is coming back. We really want to see him, at least कुछ तो quality देखने को मिलेगा. But on the other hand, are you upset as well? So please don't forget to comment that down below. And if you want to like see more of my content, don't forget to like, subscribe. मैं भूल गई थी. Like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.